Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva is English Zone. बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो क्लास में। और आज की जो वीडियो क्लास है ये क्लास 11th के लिए है, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ NCERT कोर बुक हॉर्नबिल का सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हमें मरने से डर नहीं लगता यदि हम सब साथ हों। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। आज तीसरी वीडियो है ये इस चैप्टर पर बेस्ड, और इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे प्रयासों के बाद लेखक ने किस तरह से नाव के अंदर घुसे हुए पानी को बाहर निकाला, लेकिन स्थितियां थोड़ी सी विकराल हैं। बेटी को चोट ढेर सारी आ गई है, शरीर पर कट मार्क्स है, और जब पूछा पिता ने अपनी बिटिया से कि बेटा अपने ये जो घाव है इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं, तो क्यों नहीं बताया मैं बताता हूँ बहुत जल्द इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटी जवाब देती है, पापा आप हमारी लाइफ को सेव करने में आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो मेरे शरीर पर आए छोटे से कट्स हैं, छोटी सी स्वेलिंग्स है, क्या बताऊँ मैं इसके बारे में आपको। तो ये है उस होनहार और उस संघर्षशील बिटिया और बहादुर बिटिया की कहानी। और भी ऐसे बहुत सारे भावनात्मक पल हैं इस कहानी में जुड़े हुए, जहाँ बच्चे अपने मोरल सपोर्ट के थ्रू अपने पेरेंट्स को बूस्ट करते दिखेंगे ताकि वो उनकी प्राण रक्षा में और अधिक प्रयास कर सकें। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं शिवानंद सिंह आपको सुनाने वाला हूँ वीरों की कहानी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करता हूं मैं चैप्टर, लेकिन निवेदन करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो पैरा नंबर 19 से कहानी स्टार्ट होती है। 18 पैराग्राफ के 2 पार्ट की वीडियोस मैंने डाल रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, अब 3 जनवरी, 2 जनवरी तक की कहानी हो गई। 3 जनवरी की सुबह तक The pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो कहते हैं कि 3 जनवरी की सुबह तथा पंपों में पानी का स्तर इतना नियंत्रित कर दिया, इतना यानी कि कह सकते हैं कि पानी का जलस्तर जो था, जलस्तर यानी कि नाव के अंदर वो काफ़ी नियंत्रण की स्थिति में था कि हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा आराम कर सकते थे। बट वे स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीकेज था, ट्रेमेंडस लीकेज था, यानी यूँ कह सकते हैं कि कहीं बड़ा सा छेद था नाव में, समवेयर बिलो द वाटर लाइन यानी जो सबसे निचला सरफेस है पानी में, यानी कि नाव का जो भाग डूबा रहता है पानी में, वहाँ पर कोई बड़ा सा छेद था। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट मेन रिब फ्रेम वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा आप नाव के हर हिस्से से वाकिफ़ हो जाइए। फिर आगे कहते हैं कि कहीं कोई बड़ा छेद था, और जांच करने पर जब पता चला तो मैंने देखा कि नाव का जो प्रमुख कैंची ढांचा टूटकर नीटल पर गिर गया था, नील जो था नीटल पर गिर गया था। और कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप, वहाँ कुछ था भी नहीं होल्डिंग अप होल सिलेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड हल एक्सपेक्टेड अ फ्यू कबर्ड्स पार्टीशंस। कहते हैं कि वास्तव में दाईं ओर का पूरा भाग जो था वो अतिरिक्त अलमारियों के खानों के और किसी चीज़ पर टिका न था, यानी जो हम कह सकते हैं कबर्ड्स बनाई जाती हैं जिसमें आप कहते हैं रैक डिज़ाइन किए जाते हैं, उसी पर वो जाके टिका हुआ था। यानी कि एक नई समस्या मुँह बाए खड़ी थी। जब इन्हें लगने लगा कि जो जलस्तर है नाव के अंदर का वो अंडर कंट्रोल है, थोड़ा सा बारी बारी हम आराम कर सकते हैं, तभी ये हो गया। आगे क्या होता है, कहते हैं कि वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, यानी जब से लहरों ने हमारे ऊपर, हमारी नाव के ऊपर आक्रमण किया, हमें परेशान किया, 15 घंटे हो गए, और इस 15 घंटों में हमने अपने आप को बचा लिया, सर्वाइव कर रहे हैं। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक समस्या, लेकिन वेव वॉकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक साबुत नहीं बच सकती थी, यानी जिस तरह से तूफ़ानी लहरें बार बार वेव वॉकर पर आके हिट कर रही थी और उसके किसी न किसी पार्ट्स में डैमेजेस क्रिएट कर रही थी, इससे नहीं लग रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया तक की यात्रा भी कर पाएंगे। आई चेक्ड आवर चार्ट्स, जो चार्ट्स था, मैप्स थे,
जो समुद्री मार्ग का चार्ट था उसको मैंने चेक किया। फिर क्या हुआ, एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, कि पूर्व में यात्रा करने पर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। जब मैंने चार्ट को चेक किया, कैलकुलेट किया सारी डिस्टेंस वगैरह को, तो वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट बेस। तो कहते हैं जो एम्स्टर्डम में वो था वो साइंटिफिक बेस था, यानी वहाँ पर रिसर्च वगैरह चलती थी। वो जो पहला आइलैंड जिस पर इनका फोकस गया, कहते हैं कि उसमें से एक आइलैंड था जो फ्रांस के वैज्ञानिकों का केंद्र हुआ करता था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिंक प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। कहते हैं कि आवर ओनली होप, हमारी केवल इकलौती उम्मीद रह गई थी। इकलौती, क्योंकि जो वेब वॉकर की कंडीशन है वो बड़ी ही भयावह है, वो हर समुद्री लहर से टूटता बिखरता जा रहा है। तो जो एम्स्टर्डम में आइलैंड है वही हमारी इकलौती उम्मीद है। कहते हैं कि आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज। तो कहते हैं हमारी जो इकलौती उम्मीद थी वो विशाल महासागर में इन 2 सुई के छेदों जैसे, सुई के छेद मतलब जब हम उसको मैप पर देख रहे थे सुई की नोक के बराबर वो आइलैंड्स दिख रहे थे, यानी वो आइलैंड्स भी बहुत छोटे छोटे थे। वहाँ पर पहुँचने से शायद हमारी जान बच जाए। देखिए क्या होता है, बट अनलेस द विंड एंड सी अबैटेड, लेकिन हवा और समुंदर, लेकिन शब्द जुड़ जाए तो खतरा बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि लेकिन हवा तथा सागर के शांत होने तक वी कुड होइस्ट सेल, हमें क्या करना था, अपना शांत होने तक अपना पाल नहीं खोल सकते थे। पाल मतलब वो जो पर्दा जैसा रहता है जिसके हवा के वेग से हम यात्रा करते हैं। कहते हैं अगर हमने वो खोल दिया तो हवा तेज़ी से न जाने किस डायरेक्शन में लेके चली जा सकती थी, तो हम वो खोल नहीं सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे जो चांस थे, स्लिम माने घट रहे थे, वास्तव में हमारे जो चांस थे सर्वाइवल के वो बहुत कम थे, यानी बहुत कम उम्मीद बची थी कि हम बच पाएंगे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरीज इंजन, ऑक्सिलरी माने जो सहयोगी इंजन था, आउट ऑफ एक्शन, बंद हो गया, काम करना बंद कर दिया। उस विशाल लहर में जो हमने छोटा सा इंजन, सपोर्टिव इंजन जिसको कह सकते हैं, उसने भी काम करना बंद कर दिया। और अभी भी यात्रा बाकी है उस छोटे से एम्स्टर्डम के आइलैंड पर पहुंचने के लिए, लेकिन यात्रा में जल्दी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पाल खोलेंगे तो यात्रा बहक सकती थी, यानी कोई और दिशा पकड़ सकती थी नाव। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। ऑन जनवरी 4, अगले दिन 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद वे रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। बहुत बुरा, कहते 4 जनवरी को 36 घंटे के निरंतर पंप करने के बाद पानी का स्तर केवल कुछ सेंटीमीटर रह गया था, थोड़ा सा पानी बचा हुआ था नाव के अंदर। लेकिन नाउ अब वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब कहते हैं कि हमें केवल उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना छेद से वो आ रहा था, जो होल तैयार हो गया था उसी पानी को निकालना, क्योंकि बाहर से पानी नहीं नाव में आ रहा था, क्योंकि जब लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं तो ऊंची लहरों का पानी भी नाव में झम्म से गिरता है। तो इस पानी को हम नहीं निकालना, खाली जो होल है उसी होल से जो पानी आ रहा तो वही पानी पंपिंग आउट करना था। We could not set any sail on the main mast. मेन मास्ट जो मुख्य मस्तूल था, कहते हैं हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे। पाल अगर लगाते तो शायद यात्रा तेज हो जाती, लेकिन डर भी है कि हम भटक सकते थे समंदर में। प्रेशर ऑन द रिंगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। कहते हैं ऐसा करने पर जो सात समाज पर इतना दबाव पड़ता कि वह पेटे की क्षतिग्रस्त भाग के टुकड़े कर देता। इट मीन्स व्हेन भी, जैसे कि जो मास्ट था वो कहीं बेस में, डेक के बेस में ही जाके सेट था, और जब मैं पाल खोल दूंगा यानी पर्दा जैसी चीज़ खोल दूंगा तो हवा का जब प्रेशर पड़ेगा तो पता चला नीचे से ही वो उखड़ गया। अगर वो नीचे से उखड़ता तो पूरी नाव ही डैमेज हो जाएगी, और ऐसा करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था। फिर क्या करते हैं तब देखिए। So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. तो हम किस तरफ चल पड़े? जहाँ मैंने चार्ट पर उस मैप पर देखा था कि जो सुई के नोक के 2 छोटे छोटे आइलैंड्स है उसकी तरफ हम मुड़ चले। मैरी फाउंड सम
कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। मैरी को कहते हैं कि मैरी जो मेरी वाइफ है, तो मैरी नमकीन मांस और करारे बिस्कुट लाई थी। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। लगभग 2 दिनों की यात्रा में हमने पहली बार भोजन किया, वो भी किसका? बिस्किट का। ये है जीवन की लड़ाई। जब आप जीवन से संघर्ष कर रहे होते हैं तो भोजन क्या, पानी क्या, सिर्फ दिखता है कि मौत को कैसे टाला जाए, कैसे जूझा जाए। संघर्ष ही जीवन है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप सीखिए इससे, हिम्मत मत हारिए, लड़िए अंत समय तक। अगर आप ये मानते हैं कि मृत्यु है तो क्यों पहले ही उसकी गोदी में जाना। मरना है तो लड़ के मरिए। आगे क्या होता कहानी में? बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन हमारा जो रिस्पाइसन यानी कि जो टाइम ऑफ रेस्ट था वो बहुत थोड़े समय के लिए था। फिर क्या हुआ? एट 4 PM 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। फिर वही काले काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए, और काले बादलों का बनना फिर से आफत का संकेत था। विद इन आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। और कहते हैं कि विद इन एन आवर 1 घंटे भी नहीं बीते थे कि 40 समुद्री मील की गति से हवा आई। एंड द सी वॉज गेटिंग हायर हायर। और फिर ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गईं। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रोइटेड थ्रू आउट द नाइट। कहते हैं कि पूरी रात मौसम बिगड़ता गया, यानी कि हालत खराब होती चली गई। एंड बाय डॉन ऑन January 5 और 5 जनवरी की भोर में आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। हमारी जो स्थिति थी फिर से हताश करने वाली हो गई, यानी हम फिर से लगने लगा कि हम फिर मौत के कुएं में आ गए। एक बार लगा था कि जीवन सुरक्षित हो गया, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खा के आराम करने का प्रयास किया गया, जीवन के आसार नज़र आने लगे। लेकिन शाम 4 बजे बादलों की जिस तरह से अगुवाई हुई, आगमन हुआ और तेज़ 40 समुद्री मील की गति से हवा चलने लगी, तो ऊंची ऊंची लहरें फिर चलना शुरू हो गई। रात भर में मौसम और गड़बड़ हो गया, सुबह में और ख़राब हो गया। देखते हैं क्या होता है। When I went to confront the children, जॉन asked। जब मैं बच्चों के सामने गया तो जॉन मुझसे कहता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? क्या हम मरने वाले हैं? एक छोटा सा बच्चा जो 6 साल की उम्र में जब अपने पिता से पूछेगा कि क्या हम मरने वाले, तो उस पिता पे क्या बीती होगी, आप एहसास करिएगा। आई ट्राई टू एश्योर हिम। मैंने उसे पूरा आश्वस्त करने की कोशिश की कि वी कुड मेक इट, हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बट डैडी, लेकिन पापा, ही वेंट ऑन, बच्चा आगे कहता, लेकिन पापा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग। हमें मरने से डर नहीं लगता। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम एक साथ हों, यू एंड मम्मी सू एंड आई, आप, मम्मी, सुजैन और मैं, अगर हम सब साथ हो तो मुझे मरने से डर नहीं लगता। अब देखिएगा उस पिता की हिम्मत 4 गुनी हो गई होगी कि मेरा बच्चा इतने संघर्ष, इतनी बुरी दशा में भी, जहां उसको सामने मौत दिख रही और पूछ रहा, पापा क्या हम मरने वाले हो? वो कहता है कि मरने से डर नहीं लगता यदि हम सब साथ हों। ये हिम्मत है, हमें भी सीख लेनी चाहिए इससे। देखते हैं आगे क्या होता है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स। कोई जवाब ही नहीं सूझा मुझे। नरेटर इन पिता कहता है कि मुझे कोई शब्द नहीं सूझ रहा था विच टू रिस्पॉन्ड, जैसे मैं उस प्रतिक्रिया दे सकूं, मैं कुछ कह सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग। तब उस पिता के मन में इतना जुनून जोश भर गया कि कुछ भी हो जाए, इस समंदर से तो मैं लड़ के रहूँगा। मेरे बच्चे मेरा साथ देने को तैयार हैं, जो कुछ नहीं कर सकते फिलहाल हिम्मत बधाने। तो कहता है कि एकदम डिटरमाइंड हो गया, संकल्पित हो गया कि अब लड़ना इस समंदर से, हर हाल में, हर चीज से। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड असाइड, जो कमजोर हिस्सा हो गया था नाव का, उसको बचाने के लिए आई डिसाइड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पार्ट हॉल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स। तो कहते हैं कि जो दाईं ओर वाला कमजोर भाग हो गया था नाव का, मैंने उसे क्या करना,
बहुत ध्यान से समझिएगा वर्ड्स पे। कहते हैं कि दाईं कमज़ोर वाली तरफ को मैंने बिना क्षतिग्रस्त बाईं तरफ जिस ओर से लहरें आ रही थी उसे बांधने का निश्चय किया। इट मीन्स आई वॉन्ट टू चेंज द साइट ऑफ द बोट बिकॉज the sea waves coming towards the damaged portion, so I want to change the position of the boat so that the strong portion of the boat face the coming sea waves। जो हिस्सा सुरक्षित है वो लहरों के सामने किया गया ताकि नाव सुरक्षित रह सके। इसके लिए फिर क्या किया उन्होंने, कहते हैं कि यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 220 लीटर्स प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। कहते हैं इसके लिए मैंने भारी जो नायलॉन की रस्सियाँ थी और 22 लीटर्स प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन और 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल को काम चलाऊ लंगर बनाने में प्रयोग कर लिया। इट मीन्स ऑल द रिमेनिंग आइटम ऑन द बोट वाज यूज्ड एज अ सेफ्टी गार्ड। जो कुछ भी बचा हुआ था उस नाव पर उसका इस्तेमाल करके अपने आप को और नाव को बचाने का भरपूर प्रयास किया नरेटर ने, क्योंकि बच्चों की हिम्मत उसके दिमाग की बत्ती जला चुकी थी। उसका दिमाग तीव्र गति से काम कर रहा था कि कैसे अपने आप को बचाया जाए, और 16 साल की जो ट्रेनिंग थी वो काम कर रही थी यहाँ पे। दैट इवनिंग उस शाम मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे का हाथ थामे हुए शाम को बैठे थे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। तभी क्या हुआ, कहते हैं कि उस शाम जब मैरी मेरे साथ डेक पर बैठी हुई थी हाथों में हाथ लिए हुए, तभी तख्तों में पानी और अधिक अंदर आ रहा था। तख्तों का मतलब जो प्लैंक्स बोट्स की डेक बनी थी उस पर। We both felt the end was very near। हम दोनों को ऐसा एहसास हो रहा था कि हमारी मौत एकदम करीब है। ये देखते हैं आगे क्या होता है। पैरा नंबर 26। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6। और वेव वॉकर उन लहरों से पार करता हुआ जूझता हुआ निकल गया, और 6 जनवरी की सुबह विद द विंड ईजिंग और हवा की गति भी धीमी हो गई। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटन। सेक्सटन में मैंने कुछ रीडिंग, कुछ पढ़ने की कोशिश की, देखने का प्रयास किया। सेक्सटन इज ए एरिया वेयर वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर ऑल द सी जर्नी। समुद्री यात्रा से जितनी भी जानकारियाँ जुड़ी हैं उस सेक्सटन पर जाके हम देख सकते थे। कहते हैं कि बैक इन द चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में वापस गया। आई वर्कड ऑन, मैंने काम करना शुरू किया, मीन्स अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना शुरू किया। विंड स्पीड्स क्या है, चेंज ऑफ कोर्स कितना है, ड्रिफ्ट कितना, इट मीन्स मैं हवा की गति क्या है, हम कितना मार्ग से ड्रिफ्ट हो गए, हट गए हैं, कितना तेज़ पानी का बहाव है और हवा का बहाव है, इस सब का हिसाब मैंने लगाया। एंड कैलकुलेटेड और पोजीशन और अपनी स्थिति का यानी अपनी लोकेशन जाननी चाहिए। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, जो मैं बेहतर कर पाया, was that we were somewhere in 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन, कि हम समंदर में 1,50,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। एंड लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड की तलाश में है। इट मीन्स वी हैव ट्रेवल 1.5 लाख, 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा हो चली। आप कल्पना कर सकते हैं कितने साल, कितने दिन, कितने घंटे, कितना संघर्ष, और 1.5 लाख किलोमीटर यात्रा। और अभी भी 65 किलोमीटर चौड़ा जो आइलैंड है एम्स्टर्डम का, उसकी तलाश जारी, वो भी नहीं दिख रहा, नहीं मिल रहा है। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सब सोच रहा था, विचार कर रहा था, शूट मीन्स सुजैन, मूविंग पेनफुली, दर्द से कराते हुए, यानी दर्द को सहन करते हुए चली आई, ज्वाइन मी, मेरे साथ, मेरे पास। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन। लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके सर का जो लेफ्ट साइड का पोर्शन था बहुत सूज गया था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और जो उसकी आँखें थी, स्लिट्स माने एक झरोके की सीधी लाइन सी, यानी सूजन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सिर्फ एक आँख फिर नज़र, दोनों पलकों के बीच में छोटा सा गैप दिख रहा था। सी गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया। शी हैड मेड, जो उसने बनाया था वो कार्ड मुझे उसने पढ़ने को दिया। इट मीन जस्ट लाइक अ ग्रीटिंग कार्ड। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। जो फ्रंट पार्ट था
कार्ड का, उस पर उसने कैरिकेचर कुछ व्यंग्यात्मक चित्र बनाए हुए थे मेरे और मैरी के, और उस पर लिखा हुआ था हेयर आर सम फनी पीपल्स। इसमें देखिए कुछ फनी पीपल्स लोग यानी विचित्र लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसाते हैं? देखकर हंसी आई? आई लाफ्ड अ लॉट, मुझे बहुत हंसी आई। मुझे यानी कि नरेटर को कार्ड पे अपनी और अपनी बीवी का फिगर देख करके बहुत हंसी आई। इनसाइड वाज अ मैसेज, और कार्ड के अंदर एक संदेश था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों से कितना ज़्यादा प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक्स यू, ये कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर अस बेस्ट, और ये उम्मीद मैं करती हूँ कि सब कुछ बेहतर होगा। समहाउ वी हैड टू मेक इट, किसी न किसी तरह हमें तो सफल होना ही था, अर्थात इतने संघर्ष के बाद सफलता तो मिलनी ही थी। ये छोटी सी सुजैन का विचार है जो उसने कार्ड पर अपने पिता को दिखाया। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मेरी कैलकुलेशन थी कि मैं कहाँ हूँ, समंदर में कितनी यात्राएं कर चुका हूँ, आइलैंड कितनी दूर है, हवा कितनी तेज़ी से बह रही, सारी कैलकुलेशन को मैं बार बार चेक कर रहा था। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमारा जो मेन कंपास था जो डायरेक्शन शो करता वो खो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, मैं एक स्पेयर यूज कर रहा था विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर द मैग्नेटिक वेरिएशंस, जो मैग्नेटिक वेरिएशंस के थ्रू करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाता था, फिलहाल उसका मैं इस्तेमाल कर रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसकी गुंजाइश रखी थी कि अनदर एस्टिमेटेड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। कहते मैंने इसकी गुंजाइश रख रखी थी कि हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली जो वेस्टर्न एयर्स है, विंड्स हैं, जो पश्चिमी हवाएं हैं, उनके प्रभाव का आकलन किया जा सके। अबाउट 2 PM, लगभग शाम को 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया, ऊपर नाव के बाहरी डेक पर आया। एंड आस्क्ड लैरी, मैंने बताया था सपोर्टिंग स्टाफ, टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि 185 डिग्री के एंगल पे नाव को चलाया जाए। इफ़ वी वर लकी, यदि हम सौभाग्यशाली रहे। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मैंने उसे अपने अनुभव करते कि नाव को जब मैंने मोड़ने के लिए कहा लैरी को कि भाई 180 डिग्री पर इसको मूव करो, तो आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, उसने कहा कि जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा है उसमें कहना चाहता हूँ कि ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि मुझे उम्मीद है कि 5 बजे यानी 2 बजे उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने ऑर्डर दिया कि 3 घंटे बाद हम शायद आइलैंड हमको मिल जाए, दिखाई दे, अगर हम 185 डिग्री की रोटेशन पर अपनी नाव को आगे बढ़ाते हैं तो। लैरी को ये कमांड मिला अपने मालिक की तरफ से। देन विद ए हैवी हार्ट, फिर भारी मन से, भारी हृदय से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया डेक के निचले हिस्से में। क्लाइंब्ड ऑन माई बंक, अपने बंक पर चढ़ा, यानी ऊपरी जो सीट थी उस पर गया। एंड अमेजिंगली, और आश्चर्यजनक तरीके से, डॉज्ड ऑफ, झपकी सी लग गई, नींद सी आ गई। When I woke it was 6 PM, और जब मैं जागा तो शाम के 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा भी हो चला था। आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कि हमने आइलैंड मिस कर दिया, यानी हम आइलैंड के रास्ते से भटक गए। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हम सेल मानी नाव चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और उन्होंने कहा कि हम जो पश्चिमी हवाएं इंडियन ओशन से आ रही थी उसको हम बीट नहीं कर पाए, परास्त नहीं कर पाए, यानी हवा ने हमारा रास्ता भटका दिया, और इसका परिणाम हुआ कि हम उस आइलैंड तक नहीं पहुँचे। फिर क्या होता है, क्योंकि उम्मीद थी कि आइलैंड पे पहुँच जाएंगे तो जीवन शायद सुरक्षित हो जाएगा, और उम्मीद थी कि हम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, शाम के 6 बज गए हैं और अभी तक हम नहीं पहुँचे, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या होता है आगे? एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, कहते हैं अ थसल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक। थसल हेड का मतलब होता है कि एकदम अस्त व्यस्त बालों वाला सर मुझे अपनी सीट के पास दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग, कि क्या मैं आपको गले से लगा सकता हूँ? जोनाथन, इट मीन्स जॉन, मेरा बेटा। आस्क्ड, सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सू ठीक उसके बगल में थी। इट मीन्स दैट वॉज अ गुड न्यूज़ फॉर द नरेटर।
बेटा आगे कहता है पापा क्या मैं आपको गले से लगा सकता हूँ, साथ में उसकी बहन सुजैन भी है। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। मैंने पूछा बेटा आज आप मुझसे गले क्यों मिलना चाहते हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे बेहतरीन कैप्टन भी हैं। माई सन जोनाथन रिप्लाइड, मेरे पुत्र जोनाथन ने जवाब दिया, तो कुछ अच्छा होने वाला है। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है, आज तो नहीं। Why you must be sad so in a master of fact wise, यानी एकदम सत्य मन से मास्टर ऑफ कहते हैं फैक्ट वाइज, एकदम पूरे सच्चे मन से सुजैन कहती है क्यों नहीं, आप हो, इट मीन्स यू आर द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड, एज बिग एज अ बैटलशिप, और ये उतना ही बड़ा है जितना कि बैटलशिप, सॉरी मैं कहीं और पहुंच गया। यू मस्ट बी एंड यू फाउंड द आइलैंड, इट मीन्स पापा यू हैव फाउंड द आइलैंड, आइलैंड मिल गया जो आप यहाँ अंदर सोच रहे हैं, बंक में बैठे अंधेरा हो गया और हम आइलैंड पे नहीं पहुँचे, तो आप गलत सोच रहे हैं, हमें आइलैंड मिल गया और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप बेस्ट पापा एंड बेस्ट कैप्टन हो इस दुनिया के। व्हाट, आई शाउटेड, इट मीन्स मैं एकदम सरप्राइज रह गया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, इट मीन्स सामने हमारे था वो आइलैंड। दे कोरस्ड, एक स्वर में उन दोनों बच्चों ने कहा, एज बिग एज अ बैटलशिप, उतना ही बड़ा कि जितना एक युद्ध का जहाज युद्धपोत होता है, बस उतना ही बड़ा आइलैंड था, लेकिन बहुत था उतना उस समंदर से जूझने और बचने के लिए। आई रस्ड ऑन डेक, मैं दौड़कर डेक पर गया, एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, तो मैं डेक पर दौड़ कर गया और आइल एम्स्टर्डम की जो आउटलाइंस थी उसको मैंने देखकर राहत की सांस ली। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, यह सिर्फ एक ज्वालामुखी का उजाड़ पत्थर का टुकड़ा था, एंड विद लिटिल वेजिटेशन, थोड़ा बहुत उस पर वनस्पतियाँ यानी घास पेड़ पौधे थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और यूँ कहा जाए कि दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप था आइल एम्स्टर्डम जो द्वीप है। वे एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, पूरी रात भर के लिए हमने वहाँ पर लंगर डाला यानी ठहरे। और आगे कहते हैं एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर, और उस अगले दिन जब हम जाने वाले थे तो पूरे आइलैंड पे ओनली 28 पीपल्स, केवल 28 लोग थे, उन लोगों ने हमारा साहस बढ़ाया और हमें शोर उस तट पर ले गए। ये है जीवन, संघर्ष ही आपको विजय दिलाता है। आपने संघर्ष छोड़ दिया, इट मीन्स आप परास्त हो गए। अपने आप से सच्चे रहिए, अपने आप का हौसला टूटने मत दीजिए। लोग भले ही कहें कि आप हार गए हो, आप उस हार को स्वीकार मत कीजिए। जिस दिन आपने अपनी हार को स्वीकार कर लिया उस दिन में आपकी वास्तविक हार हो गई। और ये परिवार जिस तरह से जूझ रहा था, इसने कभी हार नहीं मानी और अंत में विजय भी उसी की हुई। ये कहानियाँ हमें यही सिखाती हैं, संघर्ष से ही बेहतर है समर्पण की। समर्पण मतलब सरेंडर से है। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पैरों के नीचे जमीन दोबारा थी, अर्थात हम धरती पर पांव रख चुके थे। माई थॉट्स आर फुल ऑफ लैरी एंड हार्बीज, कहते हैं कि मैं सोचने लगा लैरी तथा हैबी के बारे में। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द ड्राइस्ट स्ट्रेस, कि कहते हैं कि इतनी भयंकर समय में भी इन्होंने अपने आप को प्रसन्न रखा और आशावादी रखा, अर्थात इन्होंने भी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी थी, ये भी जूझ रहे थे। एंड ऑफ मैरी, और मेरी जो पत्नी है मैरी, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो व्हील के पास यानी जो कंट्रोलिंग यूनिट है पूरे नाव की, उसके पास बिना प्रश्न के घंटों उस संघर्ष काल में खड़ी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, मैं सोचता हूँ 7 साल की लड़की के बारे में, हु डिड नॉट वांट्स अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो कहती है कि हमारे सर में लगी चोट की चिंता आप मत करिए।
और कहते हैं विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। उसकी चमड़ी और खोपड़ी के बीच में खून के कुछ थक्के जम गए थे और उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ा और 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े उस छोटी सी बिटिया सुजैन के, जो मात्र 7 साल की थी। पिता कहता है कि इतनी चोट के लगने के बावजूद भी वो कहती है आप चोटों का ध्यान न दीजिए, जिस तरह से आप मेरे जीवन को बचाने के लिए जूझ रहे हैं, सलाम है, सल्यूट है। एंड अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और मेरा छोटा सा बच्चा जो मात्र 6 साल का है, जोनाथन, वो कहता मुझे मरने से डर नहीं लगता। तो कुल मिलाकर परिवार 4 लोगों का और 2 हेल्पर्स इतनी जद्दोजहद के बाद एक नया जीवन पाने के बाद अति प्रसन्न और प्रफुल्लित थे। लेकिन मेरा नरेटर उतना ही हैरान और परेशान भी था कि जिस तरह से मेरी छोटी सी बिटिया और बेटे ने मेरा ढांढस बधाया, संघर्ष में लड़ने की सीख दिखाई, वो काबिल तारीफ थी। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है, सीखने का, सुनने का प्रयास करिए। बहुत जल्द मैं लौटूंगा आपके लिए एक नई वीडियो क्लास के साथ। थैंक यू फॉर